भी चीजें समझा देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। खबर क्या है? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी, पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की। दोनों देशों ने 48 घंटे के युद्ध विराम पर सहमति जताई थी और इस युद्ध विराम पर सहमति पाकिस्तान ने कुछ घंटों बाद ही अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसमें क्रिकेट के खिलाड़ी मारे गए। उरगुन और बरमल जिलों के बीच कई घरों को निशाना बनाया गया। अब पाकिस्तान इसकी वजह कुछ भी बताए। 3 क्रिकेटर्स की मौत हुई, 14 आम अफगानी भी इस दौरान मारे गए। पाकिस्तान क्यों ऐसा कर रहा है समझेंगे। पाकिस्तान के हमले में 16 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह दूसरा हमला है, यह पहला नहीं है, इससे पहले भी एक हो चुका है। हमले के जवाब में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि वो ट्राई सीरीज से हट रहा है। नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली ट्राई T20 सीरीज से वो हट गया है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेने वाली थी। यानी भारत के बाद पाकिस्तान ने एक और दुश्मन तैयार कर लिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह एयर स्ट्राइक यहां पर की है। तो यह जानकारी वो है जो कि फिलहाल दोनों देशों के बीच में विवाद की जड़ क्या है? डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। अब डूरंड लाइन किसने बनाई थी? सर डूरंड ने 1893 में अब्दुर्रहमान खान वहां के शासक होते थे, उन्होंने मिलकर लाइन खींची, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना। भारत से अलग होने के बाद यह बॉर्डर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच आया। यह दोनों देशों की एक पारंपरिक जमीन को बांटती है, लेकिन लोग नहीं मानते। पख्तून कहते हैं इलाका है ही नहीं बंटवारे का, हमारा हिस्सा उधर भी है और वो पूरा हम पख्तूनों का है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते हैं। पाकिस्तान तो स्थापित रूप से टेररिस्ट को पालता है, लेकिन पाकिस्तान जो करता है सोचता है दूसरे भी वही कर रहे हैं और वही पाकिस्तान थोपने की कोशिश करता है, जिसके बाद यह स्थिति हुई। हमने सर्वे किया लोगों से, हमने लोगों से सवाल पूछे। हमने पहला सवाल जो पूछा वो अब आपके सामने हम रख देते हैं। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, अफगान क्रिकेटर समेत नागरिकों पर पाक सेना के स्ट्राइक को आप कैसे देखते हैं? पाक सेना का कायरतापूर्ण रवैया, अफगान भारत दोस्ती से बौखलाहट या कह नहीं सकते? तो लोगों ने क्या जवाब दिए वो भी यहां देख लेते हैं। 38% ने कहा पाकिस्तानी सेना का कायरतापूर्ण रवैया, यह ज्यादा हो सकता था, कायर ही है। अफगान भारत दोस्ती से बौखलाहट 47%, यानी हमारा अफगान था, हम थे अफगान के सिपहसालार, वो भारत के नजदीक कैसे। 15% ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों चीजें मिलाकर कहती हैं कि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है। अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता का रूप लेने वाला है? तो यहां पर हां नहीं कह नहीं सकते में अगर हम बात करते हैं तो वो भी हम रख देते हैं आपके सामने। 72% लोग कहते हैं हां ऐसा हो सकता है, 21% लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, 7% कह नहीं सकते की बात को यहां पर बोल रहे हैं। अगला सवाल हम रख देते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वक्त आ चुका है? इंटरनेशनल कम्युनिटी, सभी लोग हाँ नहीं कह नहीं सकते में, इसमें भी हमने लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने क्या जवाब दिए चलिए वो देख लेते हैं। परसेंटेज 90%, 90% कह रहे हैं हाँ अब एक्शन ले लेना चाहिए, 10% कहते हैं नहीं और किसी ने भी कह नहीं सकते नहीं चुना। तो मतलब ज्यादातर लोग मानते हैं पाकिस्तान है इसी लायक। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमले के बाद ट्रंप के हालिया बयान को आप कैसे देखते हैं? मैंने ये युद्ध रुकवाया, वो युद्ध रुकवाया, नोबेल मिलना चाहिए था, बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, सुन लेते हैं। गैर जरूरी बयान है, 35% लोग कहते हैं। ट्रंप को खुद की फिक्र है, 45% लोग कहते हैं और 20% लोग कहते हैं भाई ट्रंप के मामले पे हमें क्या कहना, कुछ भी कह, सुबह कुछ कह रहे हैं, दोपहर कुछ कह रहे हैं, शाम कुछ कह रहे हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की आज ये हालत हो चुकी है। टोटल मिलाकर ये ट्रंप का खुद का महिमा मंडन है और कुछ नहीं है। अगला सवाल भी यहां पर रख लेते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का जिम्मेदार कौन है? आसिम मुनीर, अमेरिका, तालिबान, TTP या हम कह नहीं सकते। 5 हिस्सों में हमने इसको बांटा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। आसिम मुनीर सबसे ज्यादा वोट मिले 38%, लड़ाई झगड़े का थोड़ा ज्यादा ही कीड़ा है। अमेरिका 34%, क्यों जानने की कोशिश करेंगे। 10% तालिबान का शासन जिम्मेदार है, 10% TTP, 8% ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सबसे ज्यादा आसिम मुनीर इसके
लिए जिम्मेदार हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विनोद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। अनुज सर, सबसे पहले मैं आपका रुख करते हुए, अफगानिस्तान के पास वो नफरी नहीं है फौज की जो पाकिस्तान से मुकाबला कर पाए। पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट है वो अफगानिस्तान के पास नहीं है, या उतने ज़्यादा बेहतर मैन नहीं है जो उनका इस्तेमाल कर सके। आमिर खान मुत्ताकी जो भारत में थे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अफगानों के पेशेंस को चेक ना किया जाए। इसके बारे में ब्रिटेन से पूछिए, इसके बारे में रूस से पूछिए और इसके बारे में अमेरिका से पूछिए, और उसके बाद अफगानों से उलझने की कोशिश कीजिए। हम इस लड़ाई को किस तरीके से देखें सर? राजीव, जय हिंद। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये अफगान एक इतनी गैरतमंद कौम होती है। ये न केवल अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, हम अलेक्जेंडर के टाइम से अगर इनके इतिहास को देखें तो आज तक अफगानिस्तान पर कोई कब्जा करके वहां पर रूल नहीं कर पाया है। जब ब्रिटेन की बात हम करते हैं राजीव, तो ये 150 साल, 125 साल पुरानी बात है। उस समय ब्रिटेन विश्व की सबसे शक्तिशाली देश था। वो देश अफगान को घुटने पर नहीं ला सका। उसके बाद सोवियत संघ की बात करें, रशिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सोवियत संघ की बात करें, तो वो उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, अगर पहला नहीं था तो डेफिनेटली दोनों बराबर थे शीत युद्ध के दौरान, अमेरिका और सोवियत संघ। उसके बाद अफगानों ने अमेरिका को उस समय भगाया जबकि अमेरिका सोल सुपर पावर थी वर्ल्ड की। सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, सबसे बड़ी सामरिक शक्ति, सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, उसको उन्होंने भगाया। ये आप बिल्कुल निश्चिंत माने कि आप अगर ये कोई प्रश्न करता है कि उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो ये जाके अलेक्जेंडर से पूछ सकते हैं कि उनको इन अफगानों ने कैसे भगाया था विश्व विजेता को। इंग्लैंड को, जब इंग्लैंड पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, तब इन्होंने कैसे ब्रिटिश को भगाया था, सोवियत संघ को कैसे भगाया था और अमेरिका को कैसे भगाया था। और एक भी बार इन सब जगहों पर कभी भी अफगान ने जाकर के किसी सीज फायर की भीख किसी से नहीं मांगी थी। आज जो पाकिस्तान कहने की कोशिश कर रहा है, उनकी हारी हुई, डिमोरलाइज्ड, अनप्रोफेशनल फौज कह रही है कि वो अफगान हमसे सीज फायर मांग रहा है। ये बहुत बड़ी इनको गलतफहमी है और ये मेरे को लगता है कि इनको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। जहां तक सवाल इस हमले का है, देखिए, कोई कह रहा है कोलेटरल डैमेज। मैं आपको इस बात को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, कोलेटरल डैमेज क्या होता है। कोलेटरल डैमेज तब होता है कि आप किसी मिलिट्री टारगेट पे या किसी टेररिस्ट आउटफिट पे हमला कर रहे हैं और वहां पर कुछ इनोसेंट लोग हैं जो कि उसकी चपेट में आ गए। ये जो हमला हुआ है राजीव, ये हमला यहां कोई मिलिट्री आउटफिट नहीं था। यहां कोई, पाकिस्तान भी इस बात को नहीं कह रहा कि यहां पर टेररिस्ट के अड्डे थे। ये हमला पाकिस्तान की एयरफोर्स की कायरता, जो आपने सवाल पूछा था उसी के साथ चल रहा हूं मैं, का नमूना है कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये चूर्ण लगातार खिलाए जाते रहने के लिए कि पाकिस्तान की सेना अब हरा नहीं सकते आप उसको, फिर विश्व विजेता वर्ल्ड की बेस्ट सेना है, उनको कुछ दिखाना था। क्योंकि पिछले 6-8 महीने में उनके 3000 लोगों को इस टीटीपी ने और बीएलए ने खत्म कर दिया। और अभी जो फ्रेंडशिप गेट को तोड़ करके और जिस प्रकार से उनके अंदर आकर के चौकी पर हमला करके उसको नुकसान पहुंचाया और कई सारी चौकियां उन्होंने कब्जे में ले ली, उनकी पतलूने, उनके हथियार ले गए, वहां से लोग अपनी चौकियां छोड़ छोड़ करके भागे हैं। 4 दशक का मेरा अनुभव है सेना का। सैनिक के लिए सबसे ज्यादा घटिया कोई गतिगिरी भी चीज कोई हो सकती है, वो होता है अपनी पोस्ट को छोड़ के भागना या अपने हथियार को छोड़ देना। और इधर पाकिस्तान की सेना ने दोनों चीज करी। आप किस तरह के प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं? कहां है मिलिट्री लीडरशिप राजीव?
तो ये तमाम चीजें इस बात को साफ दिखाती हैं कि पाकिस्तान की सेना में खींच है। उसके बाद आप पाकिस्तान के जो अभी कमांडर्स हैं या उनके लीडरान हैं या उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनके स्टेटमेंट सुनिए। हर आदमी ये कह रहा है कि हमने अफगानिस्तान को ये कर दिया। फिर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अमेरिका जी आइए, इसमें मध्यस्थता करिए। वही कह रहा है कि खतर साहब आप आए, आप मध्यस्थता करें, आप बचाएं। वो इसलिए कह रहे हैं। किसी अफगान का कोई स्टेटमेंट सुना आप? किसी का नहीं। किसी का भी कि आप मध्यस्थता करें? और अमेरिका को वो क्यों बुला रहे वाकई हैं? कतर में चल रही है, यू सऊदी अरब पिक्ड के इट साथ राइट सर, यू पिक्ड इट राइट। मैं आता हूं आपके पास लौट के, मैं आता हूं आपके पास। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, बहुत सारे इसमें कयास लग रहे हैं। डूरंड लाइन इसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदार है। 1893 में सर डूरंड और अब्दुल रहमान खान जो कि अफगानिस्तान के शासक हुआ करते थे, उन्होंने तय किया, लेकिन अफगानों ने इसे कभी नहीं माना। 1993 100 साल पूरे हो गए, उसके बाद इसको रिन्यू भी नहीं किया गया। अफगान अब भी इसको नहीं मानते। डूरंड लाइन इसके बीच में है, इसके तनाव के बीच में है। लेकिन क्या वजह है कि अफगानिस्तान से उलझने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है? पाकिस्तान इस वक्त बलोच के साथ उलझा है, टीटीपी के साथ उलझा है, भारत के साथ भी उलझ रहा है और अब सीधे अफगान के साथ उलझा है। 2021 ज्यादा दूर नहीं है। बड़े बड़े गाजे बाजे के साथ पाकिस्तान के आईएसआई के लोग, आर्मी के लोग, एस्टेब्लिशमेंट के लोग गए थे कि हमें अफगानिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है। क्या हुआ ये सब? देखिए राजीव जी, एक चीज तो अभी जैसे हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट ने जो बात रखी और जिस तरीके से अफगानिस्तान का जो इतिहास रहा है और जिस तरीके के वो फाइटर्स हैं, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस चीज को भूल रहा है और पूरा विश्व इसको जानता है, बढ़िया से जानता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा राजीव जी कि ये जो घटना साउथ एशिया रीजन में जो किया जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी रणनीति है और इसमें अमेरिका का पूरा तरीका से एक रिटन स्क्रिप्टेड है जो कि आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ को दिया गया है और उसी के आधार पर ये चीज सारी चीजें कर रहे हैं। और अफगानिस्तान आप देख सकते हैं कि 2021 से जिस तरीके से अपने आप को एक राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता के लिए एक पटरी पे लाने का काम कर रहा है और नो डाउट उसमें जिस तरीके से भारत ने एक जो कदम बढ़ाया है और एक इतिहास रहा है, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को एक वेलफेयर के नाम पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद किया। लेकिन बीच में कुछ अगर कालखंड को आप हटा दीजिए तो उसके बाद से भारत ने कभी भी उसको एज ए एनिमी ट्रीट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो घटना अभी घटी है, इस घटना का स्क्रिप्टेड है जो कि अमेरिका के द्वारा संचालित किया जा रहा है और उसको एक्टर के रूप में पाकिस्तान इसको यूटिलाइज कर रहा है। क्योंकि आप इसके पहले मॉस्को का जो समिट हुआ था उसमें आप देख सकते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ और खास करके अमेरिका के खिलाफ जिस तरीके से अफगानिस्तान ने भी एक वॉइस रेज किया था, वो कहीं ना कहीं इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड का हर क्षेत्र में कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है और ये सारा कन्फ्लिक्ट के पीछे अगर आप देख लीजिए तो आप उसमें देखेंगे तो अगर हम कंपैरेटिव स्टडीज करें और डीप स्टडीज करें तो अमेरिका का इंटरेस्ट उसमें दिखता है। अब रही बात इधर की इस एरिया में जिस तरीके से अफगानिस्तान और भारत करीब होते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे रसिया भी जिस तरीके से और खास करके चाइना का जो एक ट्राइंगल भारत के साथ जो बन रहा है, इन सब सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे डिबेट कर रखे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो जियो लोकेशन है वर्ल्ड के स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी को आधार बना के, सुरक्षा के आधार बना के पाकिस्तान उस पर अटैक कर रहा है। क्योंकि आप एक इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान को लगता है कि इस्लाम के नाम पे हम विश्व के जितने भी मुस्लिम देश है सबको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और टेररिज्म का सप्लाई करेंगे। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज इस बदलती हुई परिवेश में जिस तरीके से हर लोग अवेयर हो रहा है, सूचना सबको मिल रही है, सब एक शांति व्यवस्था कायम करना चाहता है, राजनीतिक स्थिरता लाना चाहता है, उसमें पाकिस्तान और खास करके जो वहाँ के आर्मी जनरल हैं, ये दोनों अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस एरिया को एक तरीके से युद्ध के तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। और नो डाउट अभी आपने जैसे कहा कि अमेरिका को इनवाइट किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अमेरिका को ला के वहां बैठा के चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान में बैठा हुआ और ये कहीं ना कहीं ये उस स्ट्रेटजी का पार्ट है कि हम किस तरीके से अमेरिका को यहाँ पे इंटरवेन कराएं। और उसी के तहत आज जिस तरीके से इनोसेंट 14 लोगों को जो पाकिस्तान ने जो एयर अटैक किया है और जिस एरिया पे ये आक्रमण किया गया वहां पे टीटीपी के कोई लड़ाके नहीं थे, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं वहां की इस घटनाओं को और आगे बढ़ाएगा। और आपने जो 3 सर्वे दिखाए हैं, वो सर्वे इस चीज को दिखा रहे हैं कि बिल्कुल ये सही है और पाकिस्तान का अपना वेस्टेज इंटरेस्ट है और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, चाहे जनरल शहबाज शरीफ हो और मुनीर हो, ये दोनों मिल के
पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां सिविल सोसाइटी में जिस तरीके से इन दोनों के प्रति जो एक रोष पैदा हो रहा है, जिस तरीके से लोग रोड पे निकल के आ रहे हैं, जो फंडामेंटलिज्म वहां पे जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि इस एरिया में अशांति पैदा हो। और ऑब्वियस है कि इनकी क्षमता नहीं है, ये लोग अफगानिस्तान से डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियस है कि इनको अमेरिका को लाना पड़ेगा, और हम सब जानते हैं कि अमेरिका शांति की बात करता है, लेकिन आप देखिए शांति तभी होता है जब वो आके लेकिन सर अमेरिका के राष्ट्रपति सुबह क्या कह रहे हैं, नाश्ते के वक्त, दोपहर के लंच में क्या कह रहे हैं, शाम की टी में क्या कह रहे हैं और रात के डिनर में क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं पता होता वो कहां जा रहे हैं। नोबेल के लिए बहुत परेशान थे, वो भी हाथ से निकल गया और अब खींच ज्यादा है। लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, मैं इस सवाल को कुछ दिनों से मथ रहा हूं, मैंने और भी कुछ एक्सपर्ट के सामने इस सवाल को रखा है, आपके सामने भी रख लेता हूं आपके अनुभव को देखते हुए। ये पूरी कवायद पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने अमेरिका को इनविटेशन दिया बलूचिस्तान में आके बैठने का, जिससे वो वहां से ईरान को कंटेन कर सके। पाकिस्तान ने अमेरिका को और एक्सेस देने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका को उसके अलावा एक्सेस बगराम एयरबेस की चाहिए थी, जिसके लिए तालिबान ने साफ मना कर दिया। क्या वो जो खींच है वो ही इसके पीछे है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि तुम इस तरीके के अटैक से अफगानिस्तान को प्रेशर में लाओ जिससे बगराम एयरबेस हमारे हाथ आ जाए? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? राजीव, पॉसिबिलिटी नहीं, रियलिटी है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वही मैं कहने का प्रयास कर रहा था। आज से कुछ महीने पहले तक किसी भी पाकिस्तानी ने पिछले 4 वर्षों में यह नहीं कहा कि तालिबान हमारा दुश्मन है। किसी भी पाकिस्तान के लीडर ने, मुल्ला मुनीर उसमें शामिल हैं, किसी भी पाकिस्तान के लीडर ने यह नहीं कहा कि हमारे काबुल के साथ कोई रिश्ते नहीं है। अचानक से कोई वजह नहीं है। ये टीटीपी आज नहीं, टीटीपी पिछले 4 साल से उन पे हमले कर रही है। इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हमले पेशावर का स्कूल हो या कोई भी चीज कहीं भी हो, खतरनाक हमले पहले हो चुके हैं। कोई आपके पास ऐसा नहीं आया अचानक से कि आप हमला करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर। इनको अमेरिका की हिदायत है। और जो आप कह रहे थे ना कि अमेरिका को बुला रहे हैं, वो अमेरिका को ये बुला नहीं रहे हैं राजीव, शब्दों का जाल है। अमेरिका वहां पहुंच रहा है। उसने, अमेरिका ने कहा है कि भैया मैं यहां आ रहा हूं और मैं यहां पर ये करूंगा, फुल स्टॉप, यू हैव नो चॉइस। तो ये बात है। पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि किस तरह से उन्होंने वहां पर उनको बुला करके वर्चुअल हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था मुल्ला मुनीर। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो अब हमले हुए हैं बिना वजह से, कोई प्रोवोकेशन नहीं है। आप मुझे बताएं क्या हुआ था, किस बात का प्रोवोकेशन है? 10 लोग मारे गए एक टीटीपी के हमले में। उसके पहले जब 70 हो रहे थे तब आपने कुछ नहीं किया। जब आपकी ट्रेन अगवा हो गई थी तब आपने कुछ नहीं किया। जब आपके पास इतने ज्यादा स्कूलों पे हमले हो गए थे तब आपने कुछ नहीं किया। अचानक से 10 लोगों